चलिए फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम 6 चैप्टर जो बायो का है 12th क्लास का, उसका हम ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। एग्ज़ाम आप लोगों का 1 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है, तो हम रोज़ एक एक चैप्टर क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो आज हम वंशागति के आणविक आधार, ठीक है, इसको आज कवर करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। लिखा हुआ पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन मोबाइल आनुवांशिक पदार्थ है। तो याद रखिएगा, ये जो जैपिंग जीन जो होता है, ये आप इसको बोला जाता है मोबाइल आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2 नंबर के निम्न में से कौन प्रारंभिक कूट है। कूट का मतलब जो कोडॉन्स आप पढ़े होंगे, कोडॉन्स के बारे में यह बोल रहा है कि स्टार्टिंग कोडॉन्स कौन है। तो याद रखिएगा AUG और GUG, ये जो है आपके स्टार्टिंग कोडॉन्स है। हम थोड़ा कोडॉन्स के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि टोटल जो कोडॉन्स होते हैं वो होता है 64, ठीक है। इसमें से 61 जो होता है, ठीक है, ये आपका सक्रिय कोडॉन होता है, एक्टिव कोडॉन्स होते हैं, ठीक है। और जो 3 जो कोडॉन्स होते हैं इसको बोलते हैं स्टॉप कोडॉन, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा कि कोडॉन्स जो होते हैं टोटल कितने कोडॉन्स होते हैं 64। और इनका काम क्या होता है, हमारे शरीर में 20 प्रकार का जो एमिनो अम्ल पाया जाता है उसको कोड करने के लिए ये 64 कोडॉन्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बेटर तरीके से आपको समझ में आ गया। हम आगे चलते हैं, कलर में चेंज करना चाहूँगा। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि RNA के आधार अनुक्रम ये दिया हुआ है आपका AUCGCCUGA का DNA में इसका क्या होगा। तो देखिए, एडेनिन जो है थायमिन से जुड़ता है, यूरेसिल जो है ये आपका एडेनिन से जुड़ता है, साइटोसिन जो है ग्वानिन से जुड़ेगा, और यहाँ ग्वानिन जो है ये साइटोसिन से, फिर साइटोसिन ग्वानिन, ग्वानिन फिर यूरेसिल जो है वो एडेनिन से जुड़ेगा, फिर ग्वानिन जो है साइटोसिन से और एडेनिन जो है थायमिन से। अब ये सीरीज जो है आपको कहाँ देखने को मिल रही है, देख लीजिए TAGC, ये B नंबर में आपको ये देखने को मिल रहा है। तो B आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोला कि लैकोपेरॉन जो होता है, अगर आप चैप्टर पढ़े होइएगा तो आपको पता होगा कि लैकोपेरॉन में कितने प्रकार के स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। तो याद रखिएगा 3 प्रकार का होता है स्ट्रक्चरल जीन, एक Z होता है, एक Y होता है और एक A होता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में लिखा हुआ है कि DNA तथा RNA के एक प्यूरिन है। प्यूरिन में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो प्यूरिन जो होता है, नाइट्रोजनी जो क्षार होता है, ये 2 प्रकार का होता है, एक प्यूरिन होता है और एक पाइरिमिडीन होता है, ठीक है। तो जो प्यूरिन होता है इसमें एडेनिन होता है और ग्वानिन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और पाइरिमिडीन जो होता है इसमें कौन होता है, साइटोसिन होता है, थायमिन होता है, और RNA के क्रम में इसमें यूरेसिल भी पाया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर, एडेनिन भी होगा और ग्वानिन भी होगा। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर है कि किसी DNA में कूट GAC का प्रतिकूट क्या होगा। कहने का मतलब कि ये आपका GAC का एंटीकोडोन पूछ रहा है, GAC का एंटीकोडोन। तो जो G होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका ग्वानिन जो है इसका एंटीकोडोन C होगा, ग्वानिन साइटोसिन, और एडेनिन जो होगा ये आपका किससे होगा, यूरेसिल से होगा, और साइटोसिन ये आपका ग्वानिन से होगा। तो CUG ये आपको कौन सा में देखने को मिल रहा है, तो B नंबर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है
कि टोबैको मोज़ेक विषाणु जो है, वायरस जो है, ये जेनेटिक पदार्थ निम्नलिखित में से कौन होता है? तो याद रखिएगा, जो कुछ जो वायरस जो होते हैं, ठीक है, उसके जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आपको पता है कि जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, लेकिन कुछ विषाणु जो होते हैं जैसे निमोनिया हो गया, इसी तरह टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया, इसका जो को जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपका आरएनए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, आरएनए होता है। और ये जो आरएनए होता है ये आपका सिंगल हेलिक्स मॉडल होती है। क्या होती है? सिंगल हेलिक्स मॉडल, यानी एक कुंडलिनी होती है। कहने का मतलब डीएनए आप पढ़े होइएगा कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, और आरएनए जो होता है ये सिंगल हेलिक्स मॉडल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला लिखा हुआ है कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कब बनता है? ठीक है, तो डीएनए के पश्चगामी स्ट्रैंड में, याद रखिएगा, डीएनए के पिछला वाला जो स्ट्रैंड होता है ना, उसमें आपका ओकाजाकी, ये छोटा सा एक हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं डीएनए का पश्चगामी स्ट्रैंड। ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स उसको बोलते हैं, छोटा सा एक पार्ट, यूनिट समझ लीजिए, उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए द्विगुणन का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम याद रखिएगा, पारक्रमण इसको बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 10 नंबर। लिखा हुआ है कि डीएनए के बीटा रूप में हेलिक्स का एक चक्कर होता है, ये बता चुका हूं मैं आपको, 34 नैनोमीटर। लाइकोपेरेन का घटक नहीं है, तो याद रखिएगा ये तीनों जो है लाइकोपेरोन का घटक है, लेकिन ये जो प्राइमर जीन है ये लाइकोपेरोन का घटक नहीं है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन कि ओकाजाकी खंड है। अभी मैंने बताया कि डीएनए के छोटे खंड का, लेजिंग स्ट्रैंड जो होता है डीएनए का छोटा खंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि डीएनए से प्रत्यक्ष रूप में संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। डीएनए से प्रत्यक्ष रूप में संश्लेषण नहीं किया जा सकता है, तो डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह हम आप प्रोटीन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए से क्या बनता है, पहले मैसेंजर आरएनए बनता है और उसके बाद क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन किस प्रकार के तंत्र को दर्शाता है? तो याद रखिएगा ये दमनकारी तंत्र को दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन कि जीन को सिस्ट्रॉन, रिकॉन एवं म्यूट्रॉन के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो याद रखिएगा ये बेंजर नाम के साइंटिस्ट ने परिभाषित किया था। ठीक है, बेंजर नाम के साइंटिस्ट ने। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, लाइकोपेरॉन में लैक्टोज का कार्य क्या है? तो याद रखिएगा ये एक प्रेरक के रूप में कार्य करता है। लाइकोपेरॉन में जो लैक्टोज होता है ये एक प्रेरक के रूप में कार्य करता है। 17 नंबर है कि नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है? तो निरोधक जीन बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोला जाता है? निरोधक जीन बोला जाता है इसको। ये आपका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर में है कि यूकैरियोट्स में पाए जाने वाले नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं इंट्रॉन। ठीक है फ्रेंड्स, नॉन कोडिंग क्रम को क्या बोलते हैं? तो इंट्रॉन बोलते हैं। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, यानी कितने कोडॉन्स होते हैं? तो ये आपको मैं अभी बताया, 64 कोडॉन्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि खुराना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये जीन के रासायनिक संश्लेषण के लिए इनको हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला है कि ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो ये दो वैज्ञानिक ने मिलकर किया था, जैकब और मोनोड ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 22 नंबर, अनुवादन या स्थानांतरण में क्या बनता है? अनुवादन या ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसमें क्या बनता है? तो ये आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है।
ठीक है फ्रेंड्स, हमने डीएनए से क्या बनाया था, आरएनए, और आरएनए से क्या बनाया था, प्रोटीन बनाया था। तो डीएनए से जो आरएनए है इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आरएनए से जो ये प्रोटीन बनता है इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला प्लाज्मिड के संदर्भ में सत्य है। क्या सत्य है, तो जीन स्थानांतरण में बहुत प्रयोग में लाया जाता है। ये जीन का जो स्थानांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसमें। अब आता है 24 की न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि नाइट्रोजन के साथ, ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं आगे। ये जो शुगर है, अगर शुगर के साथ नाइट्रोजनी बेस आता है तो ये न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। अगर शुगर के साथ नाइट्रोजन और प्लस में फॉस्फेट आ जाए तो इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। याद रखिएगा अंतर क्या है कि न्यूक्लियोसाइड जो होगा उसमें शुगर प्लस नाइट्रोजन होगा, और न्यूक्लियोटाइड जो होगा उसमें शुगर प्लस नाइट्रोजन प्लस फॉस्फेट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या है। ठीक है, देखिए टोटल होता है 100%, इसमें से आपको साइटोसिन दिया है 18%। ठीक है फ्रेंड्स, तो एडेनिन जो है, तो यहाँ पे थाइमिन भी आपका 18% होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये 36% हो गया दोनों मिलके। बाकी रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास, तो 64% बचा। और इसमें हमारा एडेनिन है और गुआनिन दोनों है, तो दोनों हाफ हाफ हो जाएगा, यानी 32% ये हो जाएगा, 32% ये हो जाएगा। तो हमारा 32 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर में स्प्रिंट है, देख लीजिएगा, हमारा ये आंसर नहीं होगा, हमारा 32 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक सही अनुक्रम में डीएनए खंड जुड़ते हैं, तो याद रखिएगा आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा। अगला है एक जाति के लिए अनुपात नियम क्या है, तो AC, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, A+C और G+T। अगला है डीएनए रिपेयरिंग होती है किसके द्वारा, तो डीएनए पॉलीमरेज 2 के द्वारा डीएनए की रिपेयरिंग होती है। अगला है राइबोटाइड बना होता है, तो इसमें राइबोज, फॉस्फेट और यूरेसिल। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है, तो ये डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये आपका अनुलेखन में भाग लेता है, ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है। डीएनए 31 है, डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइडों का पूरक होता है, तो मैसेंजर आरएनए का जो नाइट्रोजनी बेस जो होता है वो इसका पूरक होता है। 32 नंबर है प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है, तो एटीपी जो एनर्जी होती है उसकी आवश्यकता होती है। अगला है 33 नंबर कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किन्होंने प्रतिपादित किया, तो ये बीडल एवं टैटम ने प्रतिपादित किया था, एक जीन एक एंजाइम। अगला है 34 जो जीन अपना स्थान बदलते रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो ट्रांसपोसोन्स जीन उसको बोला जाता है, जो अपना जो जगह है चेंज करते रहता है। 35 में है किस जीन के साथ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज जुटा हुआ रहता है, तो प्रोमोटर जीन के साथ क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा हुआ होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।